क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या क्या लगता है? साइकिल आएगी। अरे साइकिल आवेगी। अखिलेश एक ऐसी सरकार है अखिलेश की कि जो किसानों का दर्द समझते हैं, और इनके तो खुद के बालक ना हैं जो दूसरों का दर्द क्या समझेंगे। ये दूसरे का दर्द क्या समझेंगे, इनको तो खुद की औलाद ना है। अखिलेश एक ऐसी चीज़ है जो जनता का दर्द समझ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो समाजवादी सरकार ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं की, और ये तो सिर्फ मौलाना साहब पर, जय श्री राम पर ये बंटवारा कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। हमें मुसलमान की भी ज़रूरत है, हमें हिंदू की भी ज़रूरत है। ये भारत है और एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ आज़ादी में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बीजेपी ने मुफ्त राशन दिया है तो लगता है कि फायदा होगा विधानसभा चुनाव में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का बहुत शोषण किया है इसने। 700 किसान जो मारे गए हैं उनका हिसाब कौन करेगा इस समय आकर। और जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, उनका विधायक, उनका मंत्री अभी मंत्री पद पे मौजूद है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन सबका हम मुंहतोड़ जवाब लेंगे इस 2022 के चुनाव में। और यहाँ तक बात है असमोली विधानसभा की, तो यहाँ तो पिंकी यादव, ऐसा माहौल है कि आपकी ग्रीन बुक में नाम लिखा जाएगा असमोली विधानसभा से कि कोई यहाँ से भारी मतों से अगर कोई जीत के गया है समाजवादी पार्टी से तो पिंकी यादव है। बीजेपी तो कह रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। बीजेपी तो झूठी तो कोई पार्टी ना है, ये तो सब तक झूठी पार्टी है। ये तो झूठ बोलती है, झूठ के अलावा और कुछ ना है इन पर। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है 5 साल में, झूठ के अलावा और इनके पास कुछ भी ना है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं असमोली विधानसभा पर। असमोली विधानसभा के सारंगपुर गांव में मैं मौजूद हूं। यहां पर लोगों से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुख रहने वाला है, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, विधायक किसे विधायक देखना चाहते हैं, विधायक के काम से कितना खुश है। तो मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? साइकिल आएगी। अरे साइकिल आवेगी। हाँ, ये भाई जब गंजन से परेशान है तो बोटी साइकिल को देंगे, क्या करेंगे बताओ? उसके रात कौन रखा हुआ? मतलब गायों की परेशानी से ही बस साइकिल गायों की परेशानी थोड़ी माने, और रात बाजार में रोने बताओ बिगड़ डंडा आगे बहन के मार डांटते को तो हमारी गाड़ी की आलू गाड़ी भरी जा रही, वहाँ पर जा रहा हूँ बाजार जा रहे हम साड़ू रोंद के पीछे पड़ हुआ तो मैं भजनों बाहरी पड़ेगा। नहीं, बीजेपी ने तो राशन दिया, मकानों के लिए 2.5 लाख रुपया दिया, किसानों के खातों में तो कोई ना 2.5 लाख रुपया हुआ ना राशन हम तो खा ले ही ना रहे हैं। आज तक कोई हमारा राशन कार्ड दिखाई दे, आज तक कोई बता देगा हम दानों लो हो। 10 साल से आपके हमारे कोई हमने कागज लगाए खेती का, हमारे तो आज तक रुपया आए नहीं। 1 रुपया दिखाए दे कोई खाते में सब लिखा रहा हो। खाते में आता है पैसा नहीं आया। अच्छा, 10 साल से आपके यहाँ समाजवादी पार्टी की विधायक है पिंकी यादव। क्या काम किया उन्होंने? सब बढ़िया काम करे, रोड डरवाए हैं, तमाम दुनिया भर के धंधे करे उन्होंने। बेचारे ने बिजली का लगवाया तो हमारे किसानों के तैयार सेड़ा बात के हम फायदा उठा रहे हैं। रात दिन बत्ती आ रही है, स्कूल हमारे यहाँ लगवा दो, स्कूल हमारे यहाँ बनवा दो। उन्होंने विधायक जी ने बढ़िया काम करे हमारे क्षेत्र में। तुम्हारे क्षेत्र में अच्छे काम किए। क्या लगता है इस बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में, असमोली विधानसभा में क्या होगा? असमोली विधानसभा में पिंकी यादव आएंगी और भारी मतों से जीतेंगी, और बात उत्तर प्रदेश की बदलाव होगा, क्योंकि सभी जनता परेशान है। महंगाई बहुत है, डीजल 100 के पार है, पेट्रोल 100 के पार है। और देखो हमारी जो किसानी की कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, एक 0 वेट आती थी वो 120 की थी, आज 240 रुपये की है। तो ये सब महंगाई की मार किसान पर है, और किसान विरोधी सरकार है ये। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। हाँ हुआ होगा, वैसे जो हुआ है वो सही है, लेकिन अब सरकार नहीं रहेगी, सरकार को नहीं, किसान को कोई लाभ बड़ी नहीं मिली है। और महंगाई का टूट बांध दिया और कुछ नहीं किया। एमपी का कट्टा बहुत ही टूट बांध दिए, डीजल बहुत ही जगह पे पहुंचा दिया, और उसको फिर कहते हैं कि हमने घटा दिया। बढ़ाया उन्होंने, घटाया उन्होंने। 70 रुपया 60 पैसे लेके और एकदम 100 को कर दो, 100 को करके। अब मामला ये है, बदलाव आएगा, बदलाव करेंगे, अखिलेश की सरकार बनाएंगे। की सरकार। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? समाजवादी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। और क्या है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीएपी है वो महंगी हो गई। नहीं, बीजेपी तो कह रही है महंगाई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी तो कहेगी कि महंगाई नहीं है। हम लोगों को पता है, किसानों को पता है कि महंगाई है या नहीं है। किसान बढ़ रहा है, सारे दिन किसान जो है, इतने लोग बीमार हो चुके हैं, इतने लोग बीमार हो चुके हैं कि वो ठीक नहीं हो पा रहे। रात दिन जंगल में डंडा लेके, लाठी लेके पशुओं को रौंद रहे हैं।
बताओ कितनी बड़ी समस्या है और क्या करेगी बीजेपी। लेकिन असमोली विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं 10 साल से, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये क्या, हमारे यहाँ कॉलेज मंगाई थी, पानी की टंकी मंगाई थी और गांव में रोड कराए थे। अगले सरकार में हुआ था, पिंकी विधायक थी यहाँ पर। बीजेपी ने मुफ्त राशन दिया है तो लगता है कि फायदा होगा विधानसभा चुनाव में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों का बहुत शोषण किया है इसने। 700 किसान जो मारे गए हैं उनका हिसाब कौन करेगा इस समय आगे, आप ही बताओ इस चीज़ के लिए। और 300 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं बीजेपी सरकार में, इसका क्या होगा? किसानों के और 265 रुपये कट्टे पे बढ़ा दिए, उसका क्या होगा? और समाजवादी सरकार आ रही है और हमारे असमोली में विधायक पिंकी यादव बनेंगी। उन्होंने इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया, 2-2 टंकी दी हैं हमारे गाँव के लिए, बहुत विकास किया है। बहुत विकास किया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है इस बार? बहुत विकास किया है बीजेपी ने, बहुत विकास किया है। खेत खेत में सांड है, खेत खेत में सांड है। वो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर आदमी की खबर ले रहे हैं। सरकार को या आपको? सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की। वो सांड जो है वो सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं। वो खेत खेत जाएगा ना, जो आदमी खेत में है ना, जो आदमी जंगल में, जो इस ठंड में जो घर में आदमी सो रहा है, वो आज जंगल में जाकर रह रहा है। और सांड जो आकर किसी को रपटा ले रहा है ठीक से। बीजेपी तो कह रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। बीजेपी तो झूठी तो कोई पार्टी ना है, ये तो सब तक झूठी पार्टी है। ये तो झूठ बोलती है, झूठ के अलावा और कुछ ना है इन पे। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है 5 साल में, झूठ के अलावा और इनके पास कुछ भी ना है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये जुमलेबाजी सरकार है, इनके पास कुछ भी ना है। जो अखिलेश कर सकता है वो योगी जी कभी कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश जो कर सकता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है इस बार? उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा इस समय। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और हमारे यहाँ से तो खैर विधायक पिंकी यादव आती हैं। हमारे गांव के लिए पानी की टंकी, इंटर कॉलेज और भी बहुत कुछ विकास किया है विधायक जी ने। और परिवर्तन होगा, गायों से बहुत परेशान है लोग। गाँव परिवर्तन कहाँ होगा, असमोली में होगा या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा इस समय। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, असमोली विधानसभा का? असमोली तो 3 बार ये तो सीट है ये विधायक की, पिंकी की, ये तो चलेगा। उत्तर प्रदेश में बदलाव है। ये गला बैठ रहा है, ये कहते हैं रात की वजह बैठ रहा है। एक सांड के लिए दौड़ाने के रात के 2 बजे भी 3 बजे भी जाना पड़ रहा है। यहाँ पर शादी कर रहे हैं बच्चे और शादी के लिए सांड खा जाता है, शादी करते बच्चे खा जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है चाचा इस बार क्या होने वाला उत्तर प्रदेश? इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। आने वाली जो पिछली सरकार थी उसने काफ़ी विकास किया है यहाँ, और अब की इस सरकार ने तो जुमलेबाजी की है। खेत रखाते हैं, घर ढोरों की सांड खा जाते हैं और बहुत परेशानी है। अकेले खेत पर अगर गिर जाए सांडों में, मारने वालों में तो जान बचानी भारी पड़ जाती है। खेती तो खेती, सांडों ने बहुत बर्बादी कर रखी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सांडों से जो फसलें बर्बाद हुई हैं या उसमें मुआवजा दिया जाएगा, तो लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा अखिलेश यादव को? अखिलेश ही दे सकें, ये ना देंगे योगी। अखिलेश ही दे सकें, अखिलेश ही दे सकें, ये योगी फोगी कुछ ना देने के। अखिलेश एक ऐसी सरकार है अखिलेश की कि जो किसानों का दर्द समझते हैं। और इनके तो खुद के बालक ना हैं, जो दूसरों का दर्द क्या समझेंगे। ये दूसरे का दर्द क्या समझेंगे, इनको तो खुद की औलाद ना है। अखिलेश एक ऐसी चीज़ है जो जनता का दर्द समझ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सरकार इनकी है ही है, लेकिन आपका पूर्वांचल में भी है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है, बोले 85-15 का जो बोला है कि 85 हमारा और 15 में बंटवारा, तो बिल्कुल स्पष्ट अब कैसे ही होगा। सही होगा। चाचा क्या लग रहा है अखिलेश यादव टक्कर दे देंगे सीएम योगी को? बड़े भाई टक्कर देंगे और जीत उन्हीं की होगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। अब के जनता संग है उनके, जनता बनाएगी। वो बेचारे को अखिलेश सुराई डालेंगे। सभी लोग जो है संजोग में लगे हुए हैं, सभी की मदद करिए। सबने बीजेपी वालों ने बहुत दान किया है, जंगलों में बैठा है आदमी, उस वजह से सरकार अखिलेश की आएगी। पूरे गांव की समस्या के सांडी हैं। हाँ बिल्कुल। अरे 12 क्षेत्र की यूपी में किया, इसी बात का पर्याय यूपी की बात है। ये यूपी की लड़ाई यही है। क्या लग रहा है क्या होगा यूपी की लड़ाई में इस बार? बदलाव होगा। अखिलेश में भविष्य है किसानों का, नौजवानों का, बच्चों का। शिक्षा के क्षेत्र में जो समाजवादी सरकार ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं की। और ये तो सिर्फ मौलाना साहब पर, जय श्री राम पर ये बंटवारा कर रहा है हिंदुओं के लिए। हमें मुसलमान की भी ज़रूरत है, हमें हिंदू की भी ज़रूरत है। ये भारत है,
और एकता का प्रतिग्रह है। यहाँ आज़ादी में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे भविष्य और हमारा युवा आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिखाए। यहाँ पर गंगा यमुना तहजीब से ये बना हुआ है। यहाँ पर राम रहम भी प्यारे हैं, यहाँ अल्लाह भी प्यारा है। हम सबका बरकरार सम्मान करते हैं। और बात बदलाव की है तो ये तो जनता मूड बना चुकी है, क्योंकि पूरे 1 साल हो गए किसानों को धरना दिए हुए। बिल लाए, क्यों लाए? अच्छे थे तो हटाए क्यों? गलत थे फिर लगाए क्यों? और जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, उनका विधायक, उनका मंत्री अभी मंत्री पद पे मौजूद है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन सबका हम मुंहतोड़ जवाब लेंगे इस 2022 के चुनाव में। और यहाँ तक बात है असमोली विधानसभा की, तो यहाँ तो पिंकी यादव ऐसा माहौल है कि आपकी ग्रीन बुक में नाम लिखा जाएगा असमोली विधानसभा से कि कोई यहाँ से भारी मतों से अगर कोई जीत के गया है समाजवादी पार्टी से तो पिंकी यादव है। पिंकी यादव जी। चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश के असमोली विधानसभा में, जहां पर कहीं ना कहीं सारंगपुर के लोग बीजेपी सरकार से काफ़ी नजर आए। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लुपुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना